हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग इस चैप्टर में जो चालू कर रहे हैं वो मोशन इन ए प्लेन का मेन टॉपिक जो है उसको चालू करेंगे। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सब क्या थे, वेक्टर थे। ठीक है, मतलब कि इस चैप्टर में प्लेन जो है हमारा चैप्टर, ठीक है, मोशन इन ए प्लेन जो चैप्टर है इसमें वेक्टर का क्या यूज़ है अब तक हम लोग ये पढ़ रहे थे। अब हम लोग वेक्टर का यूज़ मोशन इन ए प्लेन के जो एप्लीकेशंस हैं उस पर कैसे यूज़ किया जाएगा इसको हम लोग अब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हम लोग जो करेंगे वो किससे करेंगे, पोजीशन वेक्टर, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन की तरफ जाएंगे इस वीडियो पे। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपके जो काम आएगा वो आएगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको मैंने थोड़ा सा पहले भी आपको बताया है। टू डायमेंशनल इसको हमको समझना है। देखिए कैसा है, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस मान लूँ, इसको अगर मैं वाई मान लूँ, और अगर मेरे पास में कोई यहाँ पास में एक पॉइंट है, इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसका, इसका होगा एक्स ऑफ आई प्लस वाई ऑफ जे। इनिशियलाइज कहाँ से करते हैं इसको, देखिए जीरो से, ये आपका इनिशियल पॉइंट है तो इसको यहाँ से ऐसे लिया जाता है और दिस इज अवर पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर इक्वल टू एक्स ऑफ आई प्लस वाई ऑफ जे, मतलब यहाँ से यहाँ। ठीक है, कॉमा लगा लीजिएगा इसको, इसकी जो पोजीशन है मतलब यहाँ से ये हो गया, यहाँ से यहाँ x और यहाँ से यहाँ हो गया y। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, x ऑफ i प्लस वाई ऑफ j, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको डिस्प्लेसमेंट में कैसे लिया जाए। मान लीजिए कि मेरी पहली पोजीशन इस जगह में थी जिसका पोजीशन वेक्टर r था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको यहां से ऐसे डिस्प्लेस करा दिया, इस पोजीशन पे आ गया मेरा पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, इसका पोजीशन क्या है, एक्स ऑफ डैश आई डैश और वाई ऑफ जे वेक्टर। ठीक है, इसकी पोजीशन थी और इसका पोजीशन वेक्टर बना आर डैश। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको देखना है हमको। देखिए अभी देखिए ये पोजीशन घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, तो ये यहां से ऐसा बना। ठीक है, देखिए ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, अब कहां से कहां गया है, इस पोजीशन से इस पोजीशन गया है, तो वेक्टर का जो सिंबल लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, और इसको क्या बोलेंगे, डेल आर। ठीक है, तो डेल आर हमारा क्या बन के आ रहा है, डेल आर हमारा बन के आ रहा है आर डैश माइनस आर, मतलब इन फाइनल माइनस इनिशियल, इसको इसी तरीके से लिखा जाता है, मतलब किस पोजीशन पे हैं और कहां से जा रहे हैं। ठीक है, आर डैश हमारा क्या है, आर डैश हमारा है एक्स डैश ऑफ आई प्लस वाई डैश ऑफ जे ब्रैकेट माइनस, ठीक है, एक्स ऑफ आई प्लस वाई ऑफ जे ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों टर्म माइनस में चला जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, एक्स डैश ऑफ आई प्लस वाई डैश ऑफ जे माइनस एक्स ऑफ आई माइनस वाई ऑफ जे। ठीक है, ठीक, अब ये आई टर्म वाले दोनों को अलग कर लीजिए, तो आएगा एक्स डैश माइनस एक्स ऑफ आई वाई डैश माइनस वाई ऑफ जे, मतलब कि आई टर्म है मतलब ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और ये जे वाला टर्म है तो मतलब ये वाई टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल एक्स, डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश माइनस एक्स, और डेल वाई को लिख सकते हैं हम लोग वाई डैश माइनस वाई। ठीक है, तो ये पोजीशन है कहाँ पास में, तो ये पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक में अगर आप जाओगे तो इसको बोलेंगे डेल एक्स, और ये यहाँ से इतना पोजीशन को आप बोलोगे तो ये बोलोगे आप डेल वाई। बहुत ही सिंपल सा, तो इसी को बोलते हैं, ये हो गया पोजीशन वेक्टर दोनों, और यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेस हो गया इसको बोलेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डायरेक्शन कैसे लेना है, पहले दोनों को आप इनिशियलाइज जीरो से कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, फिर देखना है कि कहाँ से कहाँ गया, तो इस वाले पोजीशन वेक्टर से इस पोजीशन वेक्टर तक गया, और इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट आया वो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको डेल आर से लिया जाएगा, ये हमारा डेल आर। ठीक है,
तो इस तरीके से इसको लिया जाता है। अब इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, तो डेल आर इक्वल टू डेल एक्स ऑफ आई प्लस डेल वाई ऑफ जे, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसी का यूज हमको करना भी है आगे जाके। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आया है तो वेलोसिटी का तो आना स्वाभाविक है, तो हम लोग चलते हैं वेलोसिटी की तरफ में कि वेलोसिटी को कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को देखिए, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो पोजीशन वेक्टर जो डिस्प्लेस हो रहा है इधर से इधर, जिधर भी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उसी साइड में आपकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो आपकी वेलोसिटी का सिंबल भी इसी साइड बनने वाला है, ये भी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान देना है, जिधर डिस्प्लेसमेंट है उस साइड में आपकी वेलोसिटी रहेगी। आपकी बुक में ये थोड़ा सा ऊपर होगा, इस पोजीशन पे आसपास में होगा, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। वेलोसिटी से पहले एक छोटा सा ग्राफ है कुछ, उसको देख लीजिए, छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए इस टाइप से ग्राफ बने हुए हैं, पहला पोजीशन वेक्टर ये और दूसरा पोजीशन वेक्टर इस पोजीशन पॉइंट पे है, ये आपका डेल आर है, ठीक है। और ये हो गया डेल T1। अभी इसको देखिए, ये डेल T1 है और ये डेल T2 है और ये डेल T3 है, ठीक है। ये x है, इसमें अभी t की बात, हम t भले ले रहे हैं डेल, पर इस ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस बता रहे हैं कि अगर टाइम ज्यादा हो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा मतलब, और अगर हमारा टाइम रिड्यूस होते जाए, तो देखिए ये नजदीक आ गया यहाँ पास में डेल आर, और रिड्यूस हो जाए अगर, तो ये काफी पास आ सकता है, इस पोजीशन पे आ सकता है डेल आर। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, अगर टाइम छोटा होते जाएगा, जैसे ये डेल 3 है, डेल और ये डेल 2 है, ठीक है, डेल T2 डेल T3, मतलब टाइम रिड्यूस, सबसे छोटा टाइम पे सबसे कम डिस्प्लेसमेंट, सबसे ज्यादा टाइम पे सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, इसको इस तरीके से लिया जाता है। और वेलोसिटी इस साइड में है, इस साइड, और ये इस साइड में, ठीक है। ठीक, तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। जैसे जैसे टाइम रिड्यूस होते जाएगा वैसे वैसे ये जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है डेल आर, वो भी आपका रिड्यूस होते हुए जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस होते हुए जाएगी। अभी देखिए इसको अगर मैं डेल एक्स लेना चाहता हूँ तो ये आपका डेल एक्स है, और अगर मैं इसको डेल वाई लेना चाहता हूँ तो ये बहुत ही छोटा सा डेल वाई बनेगा, ठीक है। यही बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा था, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम वेलोसिटी। तो अगला है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी भी बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डेल आर, टाइम क्या है, डेल टी, मतलब डेल टी समय में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारा क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। तो ये तो हमको पहले से ही मालूम है, तो ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए इसको करना क्या है, हमको इसको बस 2 डायमेंशनली हमको इसको फिट बैठाना है कि हमारा जो 2 डायमेंशनली है उसका जो इक्वेशन है वो कैसा बनेगा, और जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे निकाला जाएगा। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, उसको भी हम लोग करेंगे तो आपको और रफली आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो डेल आर क्या था हमारा, डेल आर था डेल एक्स ऑफ आई, ठीक है, और डेल वाई ऑफ जे अपॉन डेल टी, यही था, ठीक। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, तो ये डेल एक्स अपॉन डेल टी हो जाएगा ऑफ आई, और ये हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल टी, और ये हो जाएगा जे। अब देखिए ये x डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेल टी टाइम पे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका v ऑफ x, वेलोसिटी ऑफ vx, ठीक है। अब y पे डिस्प्लेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डेल टी टाइम पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे v ऑफ y ऑफ j, और ये बनेगा आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, vx ऑफ i प्लस vy ऑफ j, बहुत ही सिंपल सा है। इसी को लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे भी बना के देखते हैं, और बहुत ही सिंपल सा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब हमारा जो टाइम है वो नियर टू द जीरो, मतलब कि जीरो के आसपास का समय, मतलब बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। तो उसको कैसे लिखा जाता है, देखिए बहुत ही सिंपल सा है, लिमिट ऑफ डेल टी टेंस टू जीरो डेल आर अपॉन डेल टी
ठीक है, ठीक है। लिमिट, ये इंस्टेंटेनियस है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो लिमिट अब आ गया है, तो इसको अब ब्रेक करते हैं। डेल टी टेंस टू 0, डेल एक्स ऑफ आई प्लस डेल वाई ऑफ जे अपॉन डेल टी, ब्रेक कर दीजिए। लिमिट ऑफ डेल टी टेंस टू 0, डेल एफ एक्स ऑफ आई डेल टी ऑफ आई प्लस लिमिट ऑफ डेल टी टेंस टू 0, डेल वाई अपॉन डेल टी जे, ठीक है। जैसा ये है वैसे ये है, बस इसमें लिमिट जो है इसको पुट कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए लिमिट पुट करने से क्या होता है कि ये बहुत ही क्लोज हो जाता है, और जब क्लोज होता है तो डेल के जगह में इसको डी से डिनोट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन वाला, डी एक्स बाई डी टी ऑफ आई प्लस डी वाई ऑफ डी टी ऑफ जे, और ये बन जाएगा आपका वी एक्स ऑफ आई, ठीक है, और ये बन जाएगा वी वाई ऑफ जे, और ये बनेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, ठीक है। लिमिट टेंस टू 0। बहुत ही सिंपल सा है, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क इतना है टाइम का, ठीक है। ये नियर टू द 0 के आसपास की टाइम की रहती है, और ये आपका जितना भी आप टाइम लेना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, उतने के लिए, मतलब उतना उसका डिफरेंस होना चाहिए टाइम का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, पर न्यूमेरिकल तो हम लोग 3 न्यूमेरिकल टोटल हैं हमारे इस वीडियो में, ठीक है। तो तीनों को एक साथ लगातार हम लोग करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक से ही लिए गए हैं, ठीक है। तो उससे हमको बेटर आइडिया होता है। अब देखिए ये वेलोसिटी का टॉपिक हो गया, इससे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक पढ़ लिए, अब हमको पढ़ना है एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें बहुत ही काम आता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो चलिए देखते हैं एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन में हमको ज़्यादा डेप्थ पता चलेगा, और उसके ऊपर ग्राफ भी देखेंगे फिर हम लोग, ठीक है। तो इसी का यूज़ करना है। देखिए पहले क्या किया, डिस्प्लेसमेंट था तो डेल एक्स अपॉन डेल टी किए तो वेलोसिटी निकल गया। अब वेलोसिटी निकालना है तो वी एक्स अपॉन डेल टी ले लीजिए, आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा इसी तरीके से एकदम, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो अगला है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को निकालने से पहले दो चीज भूल गया था मैं आपको बताना। पहला है वेलोसिटी का फॉर्मूला था वी एक्स ऑफ आई प्लस वी वाई ऑफ जे, और अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता है तो हम लोग पहले भी इस टाइप के फॉर्मूला निकाल चुके हैं। देखिए क्या करना पड़ता है, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई ऑफ स्क्वायर, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड निकालने का। और इसका एंगल अगर निकालना है दोनों के बीच का, मान लीजिए कि ये हमारा पोजिशन है और ये हमारी वेलोसिटी की एक लाइन है, और इसका मुझे अगर एंगल निकालना है तो यहाँ एक ट्रायंगल बनाइए, ये वी एक्स है, ये वी वाई है, और ये हो गया इसका बीच का थीटा। थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। ये आपको काफ़ी यूज में आता है। जनरली देखिए क्या होता है कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताया जैसे आपका वैल्यू समझ लीजिए ये 4 है ये 3 है, तो 4/3 अगर मान लीजिए आता है तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी टफ हो जाती है। तो इसके लिए आपको tan इनवर्स का जो टेबल है उसको आपको समझना पड़ेगा कि उसकी जो वैल्यूज है वो कैसे निकाली जाती है। पर अगर आप 11th की बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा कोशिश किया जाएगा पूरा का पूरा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस ना दे। क्यों नहीं देगा, क्योंकि अगर उसको आपको देना पड़ेगा तो आपको वो टेबल को भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जनरली। तो जो पेपर बनाते हैं उन लोग के दिमाग में ये रहता है कि अगर अब ऐसा हुआ तो हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, तो जनरली लोग कोशिश करते हैं कि हमको डिस्ट्रीब्यूशन ना करना पड़े। फिर भी अगर आप पेपर की बात करेंगे जेई और नीट की, तो उसमें तो ऐसी संभावनाएं पूरी है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपकी जो वैल्यूज है वो थोड़ी टफ आती हैं। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, काफ़ी सारी वैल्यूज, पर ये सब चीज़ें आपको टेबल में देख के ही समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लीजिए 4/3 है, तो अगर इसका मैं वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो 310.391, तो 1.33 समथिंग इस टाइप से ये आता है। तो आपको tan इनवर्स ऑफ 1.33 निकालना पड़ेगा, और ऐसा आपके पास में कोई टेबल नहीं है फिलहाल में। आपके पास में किस टाइप का टेबल होगा, 30 का होगा, फिर उसके बाद में 45 का होगा, 60 का होगा, 90 का होगा, 0 का होगा, 120 का होगा, पर इस टाइप का टेबल आपके पास नहीं होगा, ठीक है।
तो जनरली ये क्या मैथ्स के जो बुक हैं, मैथ्स के एकदम आखिरी में इस टाइप की जो वैल्यूज है वो दी रहती हैं, या फिर फिजिक्स का जो बुक है उसके सबसे आखिरी पेज में इस टाइप की वैल्यूज दी रहती हैं। लॉगरिथमिक टेबल जो रहता है उसके बाजू में ही रहता है इसका टेबल भी, ठीक है। तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाना है, अब देखिए कब निकलता है मुहूर्त, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन का मतलब हमारा वी एक्स ऑफ आई, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो डेल वी हमारा क्या रहेगा? डेल वी हमारा रहेगा डेल वी एक्स ऑफ आई प्लस डेल वाई ऑफ जे अपॉन डेल टी। ब्रेक कर लीजिए, डेल वी अपॉन एक्स अपॉन डेल टी आई प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे, ठीक है। तो डेल वी एक्स अपॉन डेल टी क्या बन के आएगा अपने पास में? एक्सेलरेशन ऑफ आई प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वाई, ठीक है। डेल वी वाई अपॉन डेल टी बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ वाई, और डेल एक्स अपॉन डेल टी बनेगा एक्सेलरेशन ऑफ ए एक्स, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन एक्चुअल, ठीक है। अब इसी को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल सा है, ए इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल टी टेंस टू जीरो, और ये बनेगा डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है। कन्वर्ट कर दीजिए, तो डेल वी एक्स ऑफ आई अपॉन डेल टी लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो प्लस लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वी वाई अपॉन डेल टी जे, ठीक है। इसको लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे? इसको लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे डी ऑफ वी एक्स अपॉन डेल टी ऑफ आई, और इसको लिखेंगे तो डी ऑफ वी वाई अपॉन सॉरी डी टी ऑफ जे ए। तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगा? ये वैल्यू निकल के आएगा ए एक्स जो आएगा वो डी वी एक्स अपॉन डी टी, और ए ऑफ वाई कितना आएगा? डी वी वाई अपॉन डी टी। इस तरीके से इसको निकालना है। सभी में एक ही पैटर्न दिया गया है, ठीक है। ये सारी चीजों का यूज आपके प्रोजेक्टाइल में होता है, ठीक है। तो आपको चीज ध्यान रखना है। सेकंड चीज, ये वाई कंपोनेंट और ए एक्स जो कंपोनेंट है इसको ब्रेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। टू डायमेंशनली हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि समझ लीजिए अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करता हूँ तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, जब इसको मैं इस तरीके से ऐसे फेंकूं, देखिए, ठीक है। तो ये जो बॉडी है जो मैं इसको फेंक रहा हूँ, देखिए इस टाइप से जा रहा है जब ये, तो ये एक्स एक्सिस पे भी डिस्प्लेस हो रहा है, और हमारी जो बॉडी है जिसको हम फेंक रहे हैं वो अप पोजीशन पे भी जा रहा है, मतलब वाई पोजीशन पे भी डिस्प्लेस हो रहा है, सॉरी डेल एक्स और ये डेल वाई, ठीक है। तो डेल एक्स पोजीशन पे भी जा रहा है, डेल वाई पोजीशन पे भी जा रहा है। डेल एक्स पे भी इसकी वेलोसिटी है कुछ, और डेल वाई तरफ भी इसकी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। और ये बॉडी एक्सेलरेट भी हो रही है आपकी, तो इसीलिए आपको टू डायमेंशनली इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और क्वेश्चन भी इसी तरीके से ट्रिक में आते हैं कि कंफ्यूज हो जाता है पर्सन कि डेल एक्स वाली वैल्यू लूँ या फिर डेल वाई वाली वैल्यू लूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा थ्योरम भी दिया हुआ है। मोशन का ही इक्वेशन है आपका, उस मोशन की इक्वेशन को आपको एक्स वाले टर्म पे भी लेना है और वाई वाले टर्म पे भी लेना है। उसका इक्वेशन हम लोग करके देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। मोशन का इक्वेशन जैसे किया जाता है वैसे ही इसको भी करना है हमको, ठीक है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हो गया। इसके ऊपर में एक छोटा सा ग्राफ भी दिया गया है, तो देख लेते हैं चलिए ग्राफ को। ओके, देखिए इस टाइप से ग्राफ दिया गया है। अब मान लीजिए कि ये आपका एक v हो गया और ये आपका एक वेलोसिटी हो गया, पहला वेलोसिटी और सेकंड वेलोसिटी, ठीक है। ये v और ये v, अब इन दोनों का अगर मैं रिलेटिव निकालूं, एक पोजीशन निकालूं, तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू t, ये वाला देखिए, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब इसकी पोजीशन अब इस पोजीशन पे जा रहा है, मान लीजिए ये vx है, इसका कुछ vy है, और इसको देख लेंगे तो अगर ये इसका भी कुछ vx है और vy है, ये डैश डैश ले लीजिए, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो एक्सेलरेशन की पोजीशन किधर जाएगी? तो अगर इसको मैं डेल t1 ले लूं, ठीक है, तो मेरा पोजीशन किधर जाएगा? देखिए फाइनल इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल को लिया जाता है, इसमें से इसकी जो वेलोसिटी रहेगी ये इधर जाएगी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए ये इस साइड में इसका एरो जाएगा, तो ये एरो जो रहेगा ये रहेगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन।
आपका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस साइड जाएगी, इधर से इस साइड में जाएगी। देखिए डेल T1, अब देखिए डेल T1 बड़ा होगा डेल T2 से छोटा, फिर डेल T3 सबसे छोटा, तो हमारा जो वेलोसिटी का जो आपका एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो किस साइड में जाने वाला है। देखिए ये ऐसा, इसकी जो पॉइंट है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा, ये पोजीशन इधर, एक्सेलरेशन का पोजीशन इधर जाएगा, ठीक है, ये v और ये v डैश, ठीक है। अब टाइम अगर और छोटा हो जाए तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा मान लीजिए, तो एक्सेलरेशन अभी भी ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इसका पोजीशन ये इस साइड में, तो ये एक्सेलरेशन हो गया और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। देख रहे हैं, अगर टाइम बहुत ही छोटा हो जाए, मतलब कि ये डेल 3 टाइम को आप मान सकते हैं कि ये एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पोजीशन पे है, ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको मान सकते हैं। मतलब टाइम बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया तब इसको इस तरीके से लेना है, ठीक है, ठीक। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा एक्सेलरेशन का पॉइंट भी। जैसे जैसे ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे लिया जा रहा है, डेल T2 3, ये डेल T2 है और ये डेल T3 है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे आप इसके ऊपर में क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपके जो फंडे हैं वो और क्लियर होते जाएंगे। पहले क्या लगता है कि अरे इतना बड़ा डेरिवेशन इसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए, फिर वेलोसिटी के लिए, फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए, पर जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि सब के सब एक दूसरे से ही रिलेटेड है। अगर एक बन जाता है तो सब के सब बन जाएंगे आपको, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि इतने सारे को कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत ही सिंपल है, एक दूसरे से सब के सब रिलेटेड हैं। पहली बार में गलती भी होती है, कभी कभार मैं भी जब न्यूमेरिकल्स इस टाइप से बोर्ड में बनाता हूँ, वीडियो अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद पता चलता है कि किसी जगह में कुछ मिस हो गया, तो गलतियाँ होती है, नो प्रॉब्लम, आप गलतियों से अडॉप्ट करिए और उससे कुछ सीखिए, ठीक है। मैं तो मैक्सिमम गलती आपका कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ या फिर साइंटिस्ट लोग का नाम कुछ गलत बता देता हूँ, तो अगर ऐसा होता है किसी भी वीडियो में तो उसको भी आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले से उसके लिए सॉरी कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पास हो जा रही है तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट के थ्रू। तो अगर कोई इस वीडियो को दोबारा देखता है तो उस चीज़ पे वो ध्यान दे के उस चीज़ को करेक्ट कर पाए, ठीक है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं मोशन इन ए प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हमको मोशन के इक्वेशन जो हैं वो हमारे काम आएंगे, जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन काफी काम के इक्वेशन हैं जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में काम आते हैं। मैं आपको इतना जोर प्रोजेक्टाइल मोशन में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। और इसका सबसे पहला जो यूज आप ऐसा बोल सकते हैं कि काफी पॉपुलर यूज जो हुआ था वो रॉकेट में हुआ था, ठीक है। मतलब रॉकेट को जब बनाया गया था तो रॉकेट जब छोड़ा जाता था तो देखिए कुछ दूरी तक ऐसे जाता था और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद ड्यू टू द ग्रेविटी वो ऐसे करके नीचे ऐसे गिरता था। तो ये पता करना रहता था कि कितनी वेलोसिटी से वो जा रहा है और उसके बाद ये कर्व लेके इस तरीके से इधर गिरेगा। इसके ऊपर में काफी डिटेल में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी काफी ज्यादा है कि कितनी रफ्तार से इसको आगे जाना होगा कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी को हमारे क्रॉस कर जाए, काफ़ी कुछ हमारा आगे जाके। तो 11th फिजिक्स काफ़ी मज़ेदार फिजिक्स है, ठीक है, ठीक है। तो बस ये हौसला बढ़ाने के लिए था आपके लिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मोशन इन ए प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए मोशन इन ए प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसके ऊपर में हमको मोशन की इक्वेशन बनाने हैं। तो मोशन की इक्वेशन के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही है फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, a इक्वल टू वी माइनस वी जीरो अपॉन टी। वी जीरो को ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप u भी ऐसे बना सकते हैं, दोनों ही सही अपनी जगह में। ए को इससे मल्टीप्लाई करिए, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, यू को इधर ले जाइए तो फॉर्मूला आएगा ए टी प्लस यू इक्वल टू वी, फॉर्मूला आएगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन का यूज हमको कैसे करना है, समझिए कि बोल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है।
अगर मैं इसको 2 डायमेंशनली ब्रेक करना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, देखिए v ऑफ x u ऑफ x प्लस a ऑफ x t, इसको इस तरीके से ब्रेक करना, v ऑफ y a ऑफ y u ऑफ y प्लस a y ऑफ t, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको ब्रेक करके वेलोसिटी, अभी देखिए ये x वाली वेलोसिटी अलग है टोटली और vy वाली वेलोसिटी टोटली अलग है, ठीक है। इसके ऊपर जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा कि इसको कैसे लिया जाता है, इन वैल्यूज को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो फिलहाल में भी इक्वेशन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से इसको निकाला जाएगा, ठीक है। फिर एक और इक्वेशन हमारे पास में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, इसको निकाल लेते हैं। देखिए तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इस फॉर्मूले का हमको यूज करना है। एवरेज वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला लेना है हमको, v प्लस यू अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो आपका कांस्टेंट है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट r डैश माइनस r और ये होगा हमारा t को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v प्लस यू अपॉन 2 t इक्वल टू r डैश डॉट r, ठीक है। ठीक, अब ये देखिए ये v का फॉर्मूला आप यहाँ से उठाइए u प्लस ए टी और इसको यहाँ पास में लगा दीजिए, तो देखिए क्या आएगा u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 t, u 2u हो जाएगा तो ये 2u प्लस ए टी डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा t, ठीक है। t को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को भी इसके और इसके नीचे लिख दीजिए तो 2ut अपॉन 2 और इसके नीचे लिखेंगे तो हाफ ए टी स्क्वायर और ये बाजू में आएगा r डैश प्लस r डैश प्लस r और r डैश प्लस r। देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको आप चाहें तो s भी लिख सकते हैं और चाहे तो r डैश डॉट माइनस r भी लिखते हैं। जनरली आप इसका यूज करिएगा, आपको जो न्यूमेरिकल है वो बनाने में फायदा होगा, ठीक है। देखिए 2 कैंसिल, r डैश r को इधर ले आइएगा तो फॉर्मूला आएगा r डैश इज इक्वल टू r प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और ये काफी फेमस इक्वेशन है आपका, ठीक है। अब इसको भी इसी तरीके से आप ब्रेक कर लीजिएगा, यहाँ पास में मैं जगह बना लेता हूँ। तो कैसे लिखा जाएगा इसको लिखना है आपको r डैश ऑफ x इज इक्वल टू r ऑफ x प्लस u ऑफ एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको ब्रेक करिएगा। ये पोजीशन है x वाली पोजीशन। y वाली पोजीशन के लिए r ऑफ डैश ऑफ y इक्वल टू r ऑफ y प्लस u ऑफ y प्लस हाफ a ऑफ y टी स्क्वायर। देखिए इस तरीके से दोनों इक्वेशन को आपको ब्रेक करना है। तो जनरली ये पोजीशन के लिए फाइंड आउट करने के लिए निकाला जाता है इस इक्वेशन को। कैसे, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में जब इसको हम इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इन इक्वेशन का यूज करते हैं। और वेलोसिटी के लिए तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला इक्वेशन तो है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है। अगर इनिशियली उसका वेलोसिटी 0 है, ठीक है, फिर देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इन सभी चीज़ों का जवाब हम लोग प्रोजेक्टाइल में तो पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। ठीक, तो ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए, डिस्टेंस के फाइंड आउट करने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इसकी फाइंड आउट करने के लिए हमको इस इक्वेशन का यूज करना है, ठीक है। ठीक, तो मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है पर उस टॉपिक को हम लोग न्यूमेरिकल पे अंडर में ले लेंगे। एक बचा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, और रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक मैं आपको पहले भी क्लियर करा चुका हूँ। क्या था वो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो चल रहा है उसकी भी कुछ वेलोसिटी है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे से जो रिलेट कर रहे हैं उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। इसके ऊपर मैं एक न्यूमेरिकल कराया था मैं आपको, मंकी वाला, और एक रेनफॉल वाला करवाया था, ठीक है। अब एक और करेंगे रेनफॉल वाला, पर इसमें थोड़ा सा आपका ट्रिक रहेगा। देखिए वो ट्रिक क्या रहेगा, तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखिए आपको एक पोजीशन वेक्टर दिया गया है। देखिए 3.0 t i कैप प्लस 2.0 t स्क्वायर j कैप प्लस 5.0 k कैप, मतलब
एक्स डायरेक्शन दे दिया, वाई डायरेक्शन और के डायरेक्शन का आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब हमको पूछा क्या है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सबसे पहला। सेकंड चीज पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, ऑफ वेलोसिटी एट टाइम व्हेन द टाइम इज 1 सेकेंड, तो आपकी जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कितनी आएगी। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt, यही होता है। और ये x क्या है, ये है r, तो आप इसको dr बाई dt भी लिख सकते हैं इस तरीके से, मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में आपको एक दो फॉर्मूले बस याद रखने की जरूरत है। अभी देखिए ये t टर्म वाला फॉर्मूला है और ये t है आपका यहाँ पास में नीचे में, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, d ऑफ dt अगर दे दिया और यहाँ पास में मान लीजिए कि t स्क्वायर दे दिया, ठीक है, तो कैसे निकाला जाता है इसको, कुछ नहीं है, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। इसको इस तरीके से फॉर्मूले को लिखा जाता है nx प्लस n माइनस 1, इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये n क्या है, ये n आपका ये पावर है, ठीक है। तो अगर मैं t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, 2t हो गया ये x और 2 माइनस 1 मतलब 2t, 2 माइनस 1 इज 1, तो 2t इज द डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर, ठीक है। इसको देखिए d बाई dt 3.0 t ऑफ i प्लस 2.0 t स्क्वायर ऑफ j प्लस 5.0 a टू पावर, ठीक है। सबको अलग अलग कर लीजिए, तो d बाई डी टी 3.0 t कैप प्लस d बाई डी टी 2.0 t स्क्वायर ऑफ j प्लस d बाई डी टी 5.0 k, ठीक है। अब देखिए ये सिंगल t है, सिंगल टी का मतलब पावर में 1 है। अब देखिए ये n मतलब 1 माइनस 1 इज 0 और किसी के पावर में भी 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, तो ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। 3.0 इज कांस्टेंट टर्म, तो 3.1 ऑफ i आएगा, ठीक है। अब देखिए टी स्क्वायर के क्या होता है 2t, ठीक है। तो आप क्लियरली लिख सकते हैं यहाँ पास में 2.0 इंटू 2t ऑफ j। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं हो तो पूरा वैल्यू 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। इंटीग्रेशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, कुछ नहीं है तो t बन जाएगा और डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है तो 0 हो जाता है, ठीक है। ठीक, तो ये जो इक्वेशन आया हमारा, ये क्या आया, ये आया आपकी वेलोसिटी का इक्वेशन, ठीक है। तो क्या आया 3.0 i प्लस 2 टू द 4, तो 4.0 t ऑफ j, दिस इज द वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के लिए जो वेलोसिटी की वैल्यू आई है इसको और फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, देखिए वेलोसिटी के लिए होता है dx बाई डी टी, एक्सेलरेशन क्या होता है d बाई डी टी और dx बाई डी टी। इसको कैसे लिखा जाता है, dx स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं, देखिए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आएगा d बाई डी टी 3.0 i प्लस 4.0 टी जे, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये टर्म में आएगा प्लस 4.0 जे, ठीक है। टी टर्म डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, 1 हो जाएगा, आंसर आएगा 4। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अवर एक्सेलरेशन, ठीक है। ठीक, वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, वेलोसिटी अब देखिए इस टर्म पे ये आ चुका है, इसके लिए देखिए अपने पास में एक वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि इसको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, आपको टाइम मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए t इक्वल टू 1 सेकेंड दिया है, तो जब t इक्वल टू 1 सेकेंड दिया है तो इसकी जगह में आपको 1 रखना है, तो लिखिए फॉर t इक्वल टू 1.0 सेकेंड, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3.0 i प्लस 4.0 j। देखिए इस टर्म पे आ चुका है, अब इसका मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 इज अंडर रूट 25, मतलब कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। एंगल के लिए क्या निकालना पड़ेगा, देखिए ये y वाला है और ये j वाला टर्म है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, 4/3 मतलब tan इनवर्स ऑफ 1.33। इसके लिए आपको टेंजेंट का टेबल देखना पड़ेगा, आंसर है 53 डिग्री, ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को किया
जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर स्टूडेंट्स। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है 5.0 आई टू द पावर कैप मीटर पर सेकंड, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन है एक ऑब्जेक्ट को, उसी ऑब्जेक्ट का जो है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ, उसका कुछ वेलोसिटी था, तो उस जो ऑब्जेक्ट है वो x मीटर तक गया जिसका पोजीशन था 84 मीटर। अब जब वो 84 मीटर तक पहुंचा तो वो पूछ रहा है कि जब x कोऑर्डिनेट में 84 मीटर तक वो गया है तो y कोऑर्डिनेट में उसकी जो पोजीशन है वो कितनी होगी, पहला। दूसरा चीज पूछ रहा है कि जो एक्चुअल में जो वेलोसिटी है, क्योंकि देखिए ये जो वेलोसिटी है ये आई कैप है, मतलब कि x वाला है, और हमको जब वेलोसिटी पूछेगा तो हमको मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है। मतलब x पोजीशन और y पोजीशन दोनों का वैल्यू को निकाल के बताना पड़ेगा, मतलब अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के हमको निकाल के बताना है। ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा y। तो अब पोजीशन निकालना है तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? एक ही तो फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। यही फॉर्मूला है हमारे पास में। देखिए इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है। एस को वैसे ही रहने दीजिए, ये हमको निकालना है u। ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 5.0। ठीक है। और ये बन जाएगा t प्लस हाफ। एक्सेलरेशन देखिए कैसे दिया गया है 3.0 i, इसको भी आप i ले लीजिएगा, प्लस 2.0 j टी स्क्वायर। ठीक है। बहुत लोग इसको अलग अलग टर्म से भी करते हैं। कैसे अलग अलग टर्म से करेंगे? अलग अलग टर्म से करने का मतलब ये है कि x वाले ये i वाले टर्म को सेपरेट ले लेते हैं और y वाले टर्म को सेपरेट करके देखते हैं। फिलहाल में हम लोग अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है। देखिए अब देखिए इसको अगर आप t से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 5.0 आई टी प्लस हाफ, हाफ करेंगे इंटू 3.0 आई टी स्क्वायर। ठीक है। अब इसको इसके साथ करेंगे तो हाफ 2.0 जे टी स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, ये बनेगा 1.5, ये 2 कैंसिल, ये बनेगा 1। ठीक है। देखिए इसके पास भी आई है, इसके पास भी आई है, तो आई को आप बाहर निकालेंगे पहला। ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन के निकलेगा? देखिए 5.0, इसके पास भी टी है, इसके पास भी टी, तो एक टी आप बाहर में निकाल सकते हैं और आई को भी आप बाहर निकालना है। ठीक है। तो 5.0 आई प्लस 1.5 टी स्क्वायर, और इसको टी रहने दीजिए, आई टर्म को यहाँ बाहर निकाल लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। और जे टर्म वाला क्या है? सिर्फ 1 है, मतलब 1.0 टी स्क्वायर जी। ठीक है। ठीक, ये दोनों टर्म जो निकल के हमारे पास में आ रही है, दोनों के दोनों पोजीशन वेक्टर के आ रहे हैं। ठीक है। ये x वाले के लिए आ रहा है क्योंकि ये i है, और ये y वाले के लिए आ रहा है। ठीक है। देखिए तो अगर मैं पोजीशन की बात करता हूं तो r ऑफ x जो निकल के मेरे पास में आ रहा है वो कितना आएगा? 5.0 t, इस को बाहर निकाल लिया गया था, प्लस 1.5 टी स्क्वायर, और ये x की वैल्यू हमारे पास में दी है 84 मीटर। ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है वो मुझे निकालना है, मतलब r ऑफ y निकालना है, जिसमें 1.0, ठीक है, जे टी स्क्वायर दिया गया है। ठीक है। अब देखिए मुझे अगर y टर्म निकालना है तो मुझे t मालूम होना चाहिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे समय कितना लगा, समय तो दिया नहीं है, तो इस इक्वेशन से मैं समय निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में rx दिया गया है यहाँ पास में। टाइम अगर इसमें से मैं निकाल लूँ तो इस टाइम को इसमें पुट करूंगा तो मेरा y वाला टर्म निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए टाइम निकाल के देखते हैं। ये j की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रहा है कि ये y टर्म है। ठीक है। ठीक, तो देखिए कैसे निकाला जाएगा। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व अगर करता हूं तो Rx कितना है? 84, तो इसको ले लीजिएगा आप 84। ठीक, 5.0 t, तो ये आएगा 5.0 t प्लस ये आएगा 1.5, तो ये आएगा 1.5 टी स्क्वायर। ठीक है। ठीक, तो अब 84 को आप इधर ले जाइए तो आएगा 1.5 टी स्क्वायर प्लस 5.0 टी माइनस 84 इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन चुका है। ठीक है।
तो इसको अब सॉल्व कैसे करें, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। पहले पॉइंट हमको थोड़ा हटा लेते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 15/10 हो जाएगा, तो ये 15t² बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट नहीं है तो 5t, और इसका नहीं है तो ये 84 इक्वल टू 0। 10 को इससे मल्टीप्लाई करिए और 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15t², 50t² और 840 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ चुका है। अब हमको ऐसी वैल्यू चाहिए कि ये t का वैल्यू मेरा प्लस या माइनस के फॉर्म में आ जाए। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना आता है, फैक्टराइज करना, तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक, तो देखिए इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है सबसे पहला, और उसको फैक्टराइज करके ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई करके कि मेरा 50 बीच में आ जाए, वो भी पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। देखिए कैसे आता है, 15 को ब्रेक करूंगा तो ये आएगा 3 5 या 50, इस तरीके से इसको ब्रेक कर लीजिएगा। फैक्टराइज 840 है, 840 को ब्रेक करना अगर आप चाहते हैं तो इसमें पहले 10 मल्टीप्लाई है, तो 10 का होता है 5 × 2, ठीक है। अब अच्छा 84 को आप ब्रेक कर लीजिए, तो ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 2 1 3 और 7, यहाँ आएगा 2 × 2 × 3 × 7, मुझे चाहिए 50, ठीक है। तो मुझे इसको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है मल्टीप्लाई करके और फिर माइनस या प्लस करना है, ठीक है, दोनों में से एक। तो मैं क्या कॉम्बिनेशन बनाऊं तो मेरा काम हो जाए, देखिए। तो अब इसको ऐसा क्या किया जाए कि मेरा काम हो जाए, तो देखिए 3 5 या 15 है, 15 को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। 5 2 10 है, तो ये 10 हो गया, इन दोनों का यूज़ हो गया। अब बचा 2 2 3 और 7, ठीक है। तो 2 का यूज़ अगर मैं इससे कर दूं तो ये बन जाएगा 30, अब बचेगा ये 2, तो इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा 20। अब बचा है 3 और 7, ठीक है। ठीक, तो देखिए 3 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 90, 7 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा 7 2 जा 14, तो ये बन जाएगा 140, ठीक है। अब 140 में से 90 जाएगा अगर तो कितना आएगा, 50 आएगा, पॉजिटिव में, और चाहिए कितना, 50, ठीक। तो हमारा इक्वेशन आ गया, प्लस 140t माइनस 90t माइनस 840 इक्वल टू 0, ठीक है, यही आएगा, ठीक। अब इसमें से इसको कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से ये कॉमन निकाल लीजिए, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा आपका 15 ना, तो 15 1 जा तो नहीं जाएगा, तो ये लगभग 9 के हिसाब से जाएगा, ठीक है। तो 9 5 45, 5 4 ऊपर, 9 1 जा 9 और 4 1 35, ठीक है। तो कितना आएगा, 9.9 से जाएगा सबसे पहला, ठीक है। 15 अगर पूरा निकालता हूँ तो इतना आएगा, बचेगा 15, सॉरी 5 बचेगा, 50, तो 15 1 जा 15, 2 जा 30, 15 3 जा 45, तो 9.3 समथिंग, 45 10 में से भाई 5 50, फिर वही आने वाला है, ठीक है। तो 15 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, और 15 और t को बाहर निकाल लेता हूँ मैं इधर से, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा t प्लस 9.3। अब इसमें से आपको क्या निकालना है तो आपका काम हो जाए, तो इसमें से भी सेम टर्म निकलने वाला है आपका, देखिए क्या निकल के आता है बाहर। अगर मैं इन दोनों को कॉम्बिनेशन को निकालना चाहता हूँ, कॉमन निकालना चाहता हूँ, तो कितना आता है डिवाइड करने से, 0 0 84 है, मतलब 3 3 जा और 3 2 जा 6 24, 3 8 जा 24, इतना आया। डिवाइड करिए, 3 1 जा 4 है ना, तो 3 7 जा 21 होगा, 3 8 जा और 3 9 जा 27, ठीक है। तो 10 बचा, 10 मतलब फिर से 3 से तो 3, ठीक है। तो मतलब कि 9.3 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 90 को आप बाहर निकाल लीजिए, t प्लस 9.3 आया, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आई, तो हमारे पास में दो वैल्यू निकल के आती है, एक ये और एक 15 वाला। तो क्या निकल के आएगा, t प्लस 9.3 और एक निकल के आएगा 15t माइनस 90, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखेंगे इसको तो t इक्वल टू ये माइनस 9.3 होगा और समय कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता, तो ये आंसर आपका यहाँ पास में गलत है, मतलब इस वैल्यू को आपको नहीं लेना है। अब बचा ये वाला वैल्यू, तो देखिए 15t माइनस 90 इक्वल टू 0, तो 15t इज इक्वल टू 90, t इक्वल टू 15 1 जा 15 6 जा मतलब 6 सेकेंड। तो जो मेरा समय है वो कितना आया,
t इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, तो अब हमारे पास में टाइम आ चुका है कि जब 84 मीटर तक वो गया तो उससे कितना समय लगा, 6 सेकेंड लगा। अब 6 सेकेंड को आपको यहाँ पास में रख देना है, तो आर वाई आपका निकल के आ जाएगा 1.0 टी इक्वल टू 6 का स्क्वायर मतलब 36 मीटर। देखिए, तो जब कोई ऑब्जेक्ट 6 सेकेंड बाद 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एक्स डायरेक्शन पे जा रहा था तो एक्सेलरेट हुआ वाई पोजीशन पे भी, और वाई पोजीशन पे जब एक्सेलरेट हुआ तो जो वाई पोजीशन थी वो 36 मीटर थी। ठीक है, ठीक। अब देखिए, हमको वेलोसिटी निकालनी है, एक्चुअल वेलोसिटी। तो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी है उसको निकाल के हमको बताना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूँ। एक्चुअल वेलोसिटी निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए, ये एक्स एक्सिस पे दिया गया है एक वेलोसिटी और वाई वाला नहीं दिया गया है, पर वाई वेलोसिटी हम इस एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अगर मैं इस एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, ये पूरा टर्म आपका वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे हम लोग को ये जे वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू 5.0 आई, ठीक है, प्लस इसको देखिए, इसको मैं एक्सेलरेशन को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ठीक है, देखिए 3.0 आई प्लस 2.0 जे को मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, और यही वेलोसिटी हमको चाहिए। ठीक, तो अब इसको देखिए 5.0 टी को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बनेगा 3.0 टी, आई टर्म को आप बाहर निकाल लीजिए, जे टर्म 2.0 जे। ठीक है, और ये भी आपका टी। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, टी कितना है हमारे पास में, टी है हमारे पास में 6 सेकेंड। 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ में तो कितना आएगा, देखिए 5.0 प्लस 3.0 इंटू 6 ऑफ आई प्लस 2.0 जे इंटू 6। ठीक है, कितना आएगा 5.0 प्लस 3 6 18 ऑफ आई प्लस 2 6 12 जे। ठीक है, ठीक। देखिए, ये आई टर्म भी आ गया और ये वाला जे टर्म भी आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अंडर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या होगा फॉर्मूला में, देखिए 23 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 6 6 12 का 2 1 ऊपर 5 5 29 और 12 का होता है 144। ठीक है, तो कितना आएगा 9 और 4 13 का 3 1 ऊपर 4 5 6 1 7 5 1 6 673 673 किसका स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये आएगा 10 1 5। ठीक है, 500 का सीरीज बन रहा है लगभग ये, और ये 4800 है। ठीक है, तो मैं इसी यहाँ पास में क्या वैल्यू लिखूँगी, मेरा 400 के आसपास में मेरा आ जाए। तो देखिए, ये अगर मैं 480 टर्म लेता हूँ, ये 500 है, तो अगर मैं 10 से लूँ तो 500 आने वाला है, और 10 से तो कम ही होने वाला है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 59 पॉइंट, ये 9 ले सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पास में 9 लूँ, ठीक है, तो देखिए 9 9 81, तो ये 81 आ गया क्योंकि ये 0 है, और 9 5 45, तो ये देखिए ये टर्म आ गया, मतलब 25.9 समथिंग हमारी वैल्यू निकल के आ रही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 25.9 वैल्यू मीटर पर सेकेंड, इतनी वैल्यू मेरी निकल के आती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसका स्पीड भी निकाल के बता सकता हूँ कि इसकी स्पीड को कैसे निकाला जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है टर्म्स, तो आपको इसको फिगर आउट करना पड़ेगा, और ये मैथमेटिकल टर्म्स का सबसे अच्छा तरीका यही है कि प्रैक्टिस करिए आप। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बनेगा, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं अब रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, छोटा सा ही टर्म बचा हुआ है और काफ़ी मज़ेदार चीज़ है उसमें अभी। ठीक, तो लास्ट टॉपिक हमारा है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको समझ में आराम से आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, एक वेलोसिटी दिया गया है कि पानी गिर रहा है जिसकी वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद एक वुमेन है या फिर एक लेडी बोल दीजिए, ठीक है, वो 12 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है बाइसाइकिल में। ठीक है,
अब पूछ रहा है कि अचानक पानी गिर रहा है, मूवमेंट 12 मीटर पर सेकंड चल रही है, वो एक अम्ब्रेला अपने पास में रखी हुई है, छाता, ठीक है। तो उसको छाते को कैसे होल्ड करना है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे, उसमें क्या था कि 35 मीटर पर सेकंड के हिसाब से पानी गिर रहा था, विंड का फ्लो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हो रहा था, और जो वुमेन थी वो बस स्टॉप में बैठी हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे ग्राउंड कौन था, ग्राउंड पोजीशन पे हमारी लेडी थी। तो उस टाइम पे देखिए कैसा बना हुआ था, ये इस टाइप से था, पानी नीचे गिरा, ठीक है, लेडी जितने हुए इधर जा रही थी, तो इसको मुझे अम्ब्रेला को कैसे रखूं मैं अम्ब्रेला को, तो देखिए ये इधर और ये इधर, तो ये पोजीशन आया था, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का ये पोजीशन आया था। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि वो वुमेन, तो जब वो वुमेन की बात कर रहा हूँ तो एक दूसरे के रिलेटिव वेलोसिटी की तो बात नहीं आ रही थी, क्योंकि इसके लिए तो ये विंड भी फ्लो हो रहा है और ये जो पानी है वो भी नीचे गिर रहे, दोनों के दोनों गिर रहे थे, तो एडिशन हुआ था उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पोजीशन पे जो ये अम्ब्रेला इस टाइप से रखी थी, देखिए ये वेक्टर एडिशन के हिसाब से चला था, तो ये इधर और ये इधर और ये इस टाइप से हुआ था, ठीक है। ये दोनों वेक्टर एडिशन के हिसाब से रिजल्टेंट बना था। अभी देखिए इसको समझिए, इस पे क्या हो रहा है, जो बाईसाइकिल पे चल रही है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है, पानी नीचे गिर रहा है, बाईसाइकिल से इधर से इधर चल रही है। अब पूछ रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू रेन वुमेन की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी आने वाली है, ठीक है। ठीक, तो देखिए कैसे निकाला जाता है, ये बाईसाइकिल इधर जा रहा है, तो इसको वी बी ले लीजिए और इसको रेन को वी आर ले लीजिए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि वी आर बी मतलब रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वी बी कितनी होगी, तो कैसे लिया जाएगा, वी आर माइनस वी बी, इस तरीके से लिया जाएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव पे है, इसके लिए तो ये पॉजिटिव है भी, अब मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए वी बी, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले आऊंगा, ये हो गया वी बी नेगेटिव, इस तरीके से आ गया, ये हो गया वी आर पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट किस साइड बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा इस साइड में, और ये हो गया इसका थीटा। तो इसी तरीके से इसको निकाला जाता है, वी आर बी रिजल्टेंट वेलोसिटी, जब हम वी आर बी की बात करेंगे, ठीक है। ठीक, बहुत ही सिंपल होता है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है हमको, ठीक। अब इसकी एक वेलोसिटी है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वो कितनी आने वाली है, तो उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। तो v की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी, 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इस तरीके से इसको निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब जो भी मैग्नीट्यूड आएगा आप निकाल लीजिएगा, फिर से कैलकुलेशन पड़ जाएगा, थीटा इक्वल टू, ठीक, तो देखिए परपेंडिकुलर ये आपका आया वी बी माइनस वी बी, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि वी बी कितना है, तो वी बी है आपका 12 और वी आर कितना है 35, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन भी करेंगे तो नियर अबाउट ये tan इनवर्स 0.343 समथिंग कुछ आता है, और अराउंड 19 डिग्री के आसपास में इसकी वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। ये कैलकुलेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पॉइंट ये था कि ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बन रहा है ये किस साइड में बनेगा, तो इसमें आपको इस फॉर्मूले का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। अब मान लीजिए कि मैं डायरेक्शन को चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि वी आर बी की जगह वी बी आर निकालो, तो वी बी माइनस वी आर निकलेगा। तो देखिए वी बी इधर पॉजिटिव है, वी आर नेगेटिव है, तो इसको आप ऐसे ले जाइए, एंगल बनेगा इधर, ये बनेगा एंगल, ये एंगल है, ये बनेगा एंगल, ठीक है। वी आर ये जो पहले लेंगे वी आर, तो देखिए ये वी बी इधर है और वी आर, तो एंगल ये बनेगा, ये वाला फाइनल और इनिशियल के बीच का, देखिए तो फाइनल कौन सा है वी आर और इनिशियल कौन सा है ये वाला, तो ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका निकल गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों सेम रहने वाले हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के कारण, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इस वीडियो को अभी यहीं क्लोज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर में। इसके ऊपर अगर कोई डाउट आता है आपके मन में या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उस क्वेश्चन के ऊपर हम सेपरेट एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आ गया है तो कमेंट इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करना इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच पाए। और अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ रहे।